ध्यान रहे मिटने की। बौद्धों के विचारों में ध्यान की 3 अवस्था है। पहली अवस्था में शून्यता उत्पन्न होती है। काम कुछ भी करते रहो, भीतर एक शून्य भाव छाया रहता है। जापान में उसे कहते हैं जिनमाई, द फर्स्ट स्टेज। कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलती कि वह अवस्था, क्योंकि बड़ी महीन और सूक्ष्म है वह जिनमाई, अचेतन मन पे चलती है वह। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अक्सर हो जाता है जिनमाई। मतलब उसका इतना ही है कि वैसा व्यक्ति बाहर काम भी करता है, लेकिन बाहर उसका रस नहीं है। बोलता है, उठता बैठता है, खाना खाता है, अपना दुकान चलाता है, नौकरी करता है, सब करेगा, लेकिन बाहर उसका रस खो गया। लेकिन बस कर रहा है, करते हुए निभा रहा है। सारा रस भीतर चला गया और भीतर एक शून्य का अनुभव होना शुरू हो गया। जैसे कुछ भी नहीं, एक शांति गहन, बस। यह पहली अवस्था। अब दूसरी आती है अवस्था, वह ज़ेन, उसे सतोरी कहते हैं, ज़ेन मोंक। अब ये दूसरी अवस्था तब है जब यह शून्य कभी कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है, ये शून्य की अवस्था, कि इस शून्य का भी बोध होता है, जागरण होता है, और अचानक सडनली एक क्षण जैसा कोई बिजली चमक गई, बिजली चमकती है ना आकाश में, वैसे ही चौंक जाए, ऐसा भीतर शून्य की कौंध हो जाती है। मगर ऐसी कौन कौंधती है, समाप्त हो जाती है। तुरंत बिजली आई गई, बिजली की कौन थोड़ी देर की रोशनी हो गई, क्षण भर के लिए रोशनी, फिर गई, अंधेरा हो गया, फटाक। सतोरी कई घट सकती है, कई बार होता है। अब बरसात शुरू हुई तो बिजली चमकती है ना, चालू होती है, बंद होती है, फट, ऐसा। तो सतोरी कई बार घट सकती है। फिर तीसरी अवस्था आती है समाधि। अब समाधि ऐसी अवस्था है, बिजली जैसी नहीं कि सूरज के उगने जैसी, कि उगा और गया, फिर ऐसा नहीं कि फिर बुझा, फिर उगा, फिर डूबा, ऐसा नहीं, उग गया। समाधि अंतिम अवस्था है, द लास्ट, द एंड, फल पक गया। समाधि उस क्षण का नाम है जो निर्वाण के एक क्षण पहले है। ध्यान से रखना, समाधि उस क्षण का नाम है जो निर्वाण के एक क्षण पहले की है। फल पक गया है अभी, बस अब टूटा तब टूटा। फल टूट गया, जाना निर्वाण, फिर नया जन्म नहीं, समाप्त, मोक्ष।